आज हम जानेंगे कक्षा 10 का जो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलता है। बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चर ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए, यानी दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो, प्रतिच्छेद करती हो, समानांतर रेखाएं हो, समपाती हो। तो देखिए, जब प्रतिच्छेद करेगी तो इसका जो a1 a2 होगा, यानी पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण। पहले समीकरण क्या दिया है हमारा, तो देखिए समीकरण लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसी समीकरण से ही हम ये सभी दर्शाना है। तो देखिए यहाँ a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान 2 और b1 का मान 3 और c1 का मान हमारा 8 दिया है, ठीक है, -8। अब हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सभी तो मान यहाँ दिया है, लेकिन अब हमको a1 a2 b1 b2, क्योंकि पहला जो कंडीशन दिया है हमारा कि प्रतिच्छेद करती हूँ, तो प्रतिच्छेद कब करेगी, जब a1 a2 ≠ b1 b2 रहेगा। ये जब कंडीशन बनेगा तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। तो इस कंडीशन के लिए हमको कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपने से एक बनाना है तो हम इसी समीकरण से एक समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण क्या हो जाएगा, आप 3y को इधर ला दीजिए और 2x को क्या कीजिए, उधर भेज दीजिए और यहाँ पे 7 रख दीजिए बराबर 0। अब देखिए, अब एक ये समीकरण हो गया, एक ये समीकरण हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ मान लीजिए कि ये समीकरण दूसरा है, तो यहाँ a2 का मान कितना हो गया 3, b2 का मान 2 और c का मान क्या हो गया -7। अब यहाँ देखेंगे ना तो एक कंडीशन लागू हो जाएगा, एक कंडीशन लागू होगा, यानी कि यहाँ पे यहाँ देखेंगे a1 का मान कितना है 2, b1 का मान a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है 2। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये हमारा जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, ठीक है। पहला कंडीशन ऐसा ही हमको समीकरण लिखना है, उसमें बोला है दो चर की ऐसे समीकरण लिखिए तो पहला क्या करती हो, प्रतिच्छेदित करती हो, दूसरा समानांतर करती हो। तो समानांतर में क्या होगा, समानांतर में क्या होगा कि इसका जो a1 a2 b1 b2 बराबर होगा, बट c1 c2 बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये समानांतर रेखाएं होंगी, यानी कि इनका कोई हल नहीं होगा। तो अब देखेंगे हमारा दूसरा जो कंडीशन बन रहा है, तो हमें ऐसा समीकरण लिखना है जो क्या है, दोनों a1 a2 b1 b2 बराबर हो जाए, बट c1 c2 बराबर नहीं है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए समीकरण तो हमारा यही है, इसी समीकरण में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मानिए कि हम 2x + 3y - 8 बराबर 0 में क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से गुणा करने पर गुणा किया जाता है तो दोनों बराबर को उधर भी और इधर भी किया जाता है। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6y, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ हमारा एक कंडीशन हो गया, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट a1 और a2 क्या होना, बराबर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ इस समीकरण और इस समीकरण से, क्योंकि मूल समीकरण हमारा यही दिया हुआ है और इस समीकरण हमने बनाया, क्योंकि हमको बनाना है तभी जाकर हम समानांतर दिखाएंगे। तो समानांतर वाला कंडीशन जो दूसरा है वो क्या बोलता है कि a1 a2 बराबर हो b1 b2 के, बट बराबर नहीं हो किसको, c1 c2 के। तो ये अगर कंडीशन लागू होगा तो फुलफिल करेगा, अगर ये लागू नहीं होता है तो इस कंडीशन हमको लागू करवाना ही है। तब देखिए, तो a1 का मान यहाँ पे क्या निकलेगा, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4, ठीक है, a1 का b1 का मान 3, इसका मान 6। तब देखो आप इसको 2 जा मैंने 2 दूना 4 और 1 कम 1, आइयो क्या होगा 2 3 6 और 1 कम 1। देखो 1/2 1/2 दोनों बराबर हो गया। तीसरा भी देखना है, -8 है, यानी 12 ले लेते हैं, क्योंकि उसके बराबर नहीं हो, क्योंकि हमको बराबर नहीं करना है, ठीक है। तो मानिए हम क्या लिए, यहाँ पे c1 का मान 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया, क्योंकि बराबर नहीं है।
तो आप यहाँ पे देख लिए कि ये भी कंडीशन हमारा क्या हो गया, लागू हो गया। तो जो इसके लिए समीकरण होगा वो कौन सा समीकरण होगा, ये वाला समीकरण होगा। तो इसके लिए समीकरण ए लिख दिया। तो तीसरा हमारा कंडीशन है, वो बोल रहा है समपाती रेखाएं हैं, यानी समपाती का मतलब इनका अनेक हल हो सकता है। जब अनेक हल होगा तो हम वैसी कंडीशन बनाएंगे जो कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों क्या हो, इक्वल हो। तो तीसरा कंडीशन हम देखते हैं। तीसरा कंडीशन जो हमारा है उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे मानिए कि हम तीसरा कंडीशन जो हमारा है उसको देख सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, समपाती। तो इसके लिए A1 A2 B1 B2 बराबर हो C1 C2 के। एक कंडीशन के लिए हमें कुछ ऐसी संख्याएं लेनी है जो कि क्या हो, टोटल बराबर हो जाए। तो हम क्या करें, 2 से ही गुना कर देंगे इसमें। अगर 2 से हम गुना करेंगे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर 3 से भी करते हैं, 3 दूना 6 3 3 9 8 3 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। मानिए 3 से कीजिएगा तो 3 से कर देते, 3 से दोनों तरफ क्या करने पर, गुणा करने पर। गुणा करेंगे क्या करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 9x, 3 दूना 6x, 6x हो जाएगा, और 3 3 9y माइनस 24 बराबर 0। अब देखिए ये मूल समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण जो है वहाँ पे A1 का मान लिखेंगे। तो A1 का मान क्या है, 2 है, तो हम 2, A2 का मान 6, इसका मान 3, B1 का मान 9, इसका मान -8, इसका मान 24। अब इसको क्या करेंगे, जितना होगा संभव इसको करेंगे। 2 3 6, 3 3 9, 8 3 24, ठीक है। -3 इधर भी है, माइनस इधर भी, दोनों हट जाएगा। तो यहाँ क्या, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, यानी आपका ये वाला कंडीशन लागू हो गया, ठीक है। तो ये लागू हो जाता है ना, तो जो हमारा जो कंडीशन बोल रहा था वो फुलफिल हो गया। तो तीनों के लिए मैंने, इसके लिए समीकरण ए बन जाएगा, इसके लिए समीकरण हमने ये लिख दिया, और इसके लिए समीकरण हमने ये लिख दिया। तो तीनों के लिए समीकरण हमने क्या लिख दिया। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो हमारा हो जाएगा, हम लिखेंगे प्रतिच्छेद परछेदी रेखाएं का समीकरण। समीकरण कौन है बाबू, ये देखिए हमारा ये समीकरण ना हुआ तो ये हम 3y + 2x - 7 बराबर 0। और दूसरा कंडीशन क्या है, हमारा समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं हमारी क्या है। तो देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होना, समानांतर के लिए ये वाला। तो इसके लिए समीकरण ये 4x + 6y - 12। और तीसरा कंडीशन क्या है हमारा, समपाती रेखाएं। तो समपाती के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा। तो 6 समपाती रेखाएं के लिए, समपाती रेखाएं, इसके लिए हमारा समीकरण क्या है, ये वाला समीकरण है, 6 + 9y 24। सब में हमारा मूल समीकरण तो दिया है, ठीक है। तो ये इसका युग्म बनाएगा इसके साथ, ए बनाएगा इसके साथ, और ए बनाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।